अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरे शहजादों, मेरे भाइयों। ठीक ठाक होंगे? मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। घर में राशन भी आ चुका होगा, रमज़ान की तैयारियां भी स्टार्ट हो गई हैं। तो उसी के साथ साथ आप लोगों को बड़े अच्छे से ये चीज़ बताते हैं। जो मेरा बेटा फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से हमेशा यही होती है कि मेरे भाई आप लोगों ने मुझे अपनी बहुत बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखना है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, बहुत ठीक हूँ। मतलब तबीयत के लिहाज से बात कर रहा हूँ, वैसे ही ना कहना कि सर पता नहीं अपनी तरीफे शुरू हो गए। और दूसरी ये चीज़ मेरे बेटे कि मेरे पास अभी तक 2 प्रोजेक्ट आए हैं। जो सबसे पहले जो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो बासित उमर का प्रोजेक्ट है, जिसने डस्टबिन सेंसर बनाया हुआ है और बहुत कमाल का बनाया हुआ है। और आप लोग भी मेरा बेटा ट्राई करें, और भी बच्चे इस पे काम कर रहे हैं और दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंग। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजारे लाइक काम हो रहे हैं, बहुत 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 अच्छे से मेहनत करके वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है आज का मेरा बेटा, वो ग्राफ से रिलेटेड है। व्हाट इज कॉल्ड द ग्राफ। सबसे पहले तो भाई ग्राफ का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद ग्राफ की बात करेंगे जी स्पीड टाइम का ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। लेकिन सबसे पहले तो मेरे भाई ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफ किस बला का नाम है, ग्राफ किस चीज को कहते हैं, कौन सी खूबसूरत चीज है जिसको ग्राफ का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा हमें ग्राफिक एनालिसिस ऑफ अ मोशन में सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि ग्राफ किसको कहते हैं। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बाल भी सारे उजड़ गए। खैर वेरी गुड बेटा, अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो जल्द से जल्द कंप्लीट करने के बाद मुझे सेंड करें, ताकि इंशाल्लाह फिर जल्द से जल्द हम उनके बारे में वीडियोस बनाएं, उसके ऊपर काम करें, ताकि लोगों को आपका जो हिडन टैलेंट है वो भी शो किया जाए और इसके अलावा आपको जो अप्रिसिएशन है वो भी मिले। जी मेरा बेटा आज फिजिक्स का टेस्ट है। मेरा बेटा पेज नंबर आपके पास 40 है, पेज नंबर 40। उसकी फर्स्ट 2 लाइनों के अंदर ग्राफ की डेफिनेशन लिखी हुई है। बेटा प्रीवियसली आपने जितना पढ़ा होगा उसी में से कुछ सेकंड चैप्टर की कुछ डेफिनेशन में से टेस्ट बनाया हुआ है, ऐसा कुछ मुश्किल टेस्ट नहीं है। जी मेरा बेटा एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप मेरा बेटा इस टॉपिक के नाम से सर्च भी करेंगे तो मेरे शहजादे तसव्वुर सब आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा मेरे भाई, अगर हम बात करें ग्राफ की, ग्राफ किस खूबसूरत किस बला को नाम दिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हमें क्वांटिटीज के दरमियान पिक्चर की सूरत में, तस्वीर की सूरत में रिलेशनशिप डेवलप करना हो तो उस प्रेजेंटेशन को, उस चीज को हम नाम देते हैं ग्राफ का। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे। पिक्टोरियल का मतलब बेटा क्या होता है बेटा? पिक्चर की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को जाहिर करना, ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, presenting information about the relation between various physical quantities। लो जी, इस बात का सादा सा मतलब ये है, अगर तस्वीर की सूरत में फार्मूलाज को डिस्क्राइब किया जाए, फार्मूले एक्सप्लेन किए जाएं, तो उस चीज को हम ग्राफ का नाम देते हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी लाइबा पूछ रही है क्या हाल है बच्चों? माशाल्लाह, क्या बात है मेरा बेटा। हमारी जी आ गई है हमारी यहाँ पे, सुन लो मेरा बेटा, किस किस तरह के रिप्लाई मिलेंगे फिर आपको। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ की सूरत में, पिक्चर की सूरत में इंफॉर्मेशन को जाहिर करने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्राफ का। पेज नंबर 40 पे ग्राफिक एनालिसिस ऑफ मोशन की जो पहली 3 लाइनें हैं वो आपने याद करनी है। और एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे पहले जब हम प्लेन की बात करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एक लेते हैं हम एक्स एक्सिस और दूसरा ले रहे होते हैं हम वाई एक्सिस।
और इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? ओरिजिन का नाम देते हैं। एक हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया और एक हमारे पास वाई एक्सिस आ गया। अब मेरा बेटा मैं भी मुबारकबाद बाद में दे देता हूं, फिलहाल अगर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ड्यूरिंग द लेक्चर के दौरान आप लोग ये कोशिश किया करें कि आप ध्यान यहां पे फरमाया करें। जी बहुत मेहरबानी आप लोगों की बेटा, प्लीज काइंडली फोकस ऑन द लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने ग्राफ तो बनाना है, तो एक्स पे हमेशा कौन सी क्वांटिटी ली जाएगी या वाई पे हमेशा कौन सी क्वांटिटी ली जाएगी? सबसे पहले मैं ग्राफ की एग्जांपल में बात करता हूं। जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे शहजादों हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ली जाएगी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो खुद के चेंज होने पर किसी दूसरे पे एनएसआर ना करती हो, डिपेंड ना करती हो, उसको हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का। और y पे हमेशा ली जाती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। y पे हमेशा ली जाती है डिपेंडेंट क्वांटिटी और x पे जो लेते हैं हमारे पास क्या होती है बेटा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। x पे जो क्वांटिटी ली जाती है वो हमारे पास बेटा क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और y पे जो क्वांटिटी हमेशा ली जाती है वो हमारे पास क्या होती है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे कि हमारे पास अगर स्पीड और टाइम s और t के दरमियान ग्राफ बनाना हो, तो इन दोनों में से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट है, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती? वो है हमारे पास टाइम। आप रेस्ट में हैं, आप मोशन में हैं, आप मूव कर रहे हैं, आप मैं मेरा बेटा अभी क्योंकि वेरिएबल है। अच्छा जी, और कन्वेंशनली हम ऐसे ही करते हैं। और दूसरा ये कि इन दोनों में जो चीज रेफरेंस लेवल के लिहाज से देखो, जो डिपेंडेंट है वो डिस्टेंस है, वो हम पे डिपेंड कर रहा है, हम इसको चेंज करें या ना चेंज करें। बल्कि जीरो लेवल पे जो चीज मौजूद है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वो टाइम है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। आप डिस्टेंस ट्रेवल करें या डिस्टेंस ट्रेवल ना करें, इसलिए जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी इसमें वो टाइम होगी। y एक्सिस पे डिस्टेंस और x एक्सिस पे टाइम मैंने क्यों लिया? इसकी रीजन ये है कि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये हमेशा बदलती रहती है, चाहे आप सोए हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड नहीं करती। टाइम हमेशा बदलता रहता है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को ग्राफ में हमेशा x एक्सिस पे लिया जाता है और y पे हमेशा हम डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है बेटा? डिस्टेंस है। सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि आप ये चीज शो करें ग्राफ की मदद से, शो डेट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये चीज ग्राफिकली रेफरेंस का मतलब जहां से स्टार्ट किया, जो चीज की पोजीशन लोकेट करनी हो उसको हम रेफरेंस के लिहाज से एक लोकेशन बताते कि यार यहां से यहां तक उसको रेफरेंस कहा जाता है। यहां पे हमारे पास
जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई आप ये चीज और दूसरा ये चीज अभी जो अहमद क्वेश्चन कर रहे थे कि वाई वी टेक डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिनोट किया जाता है y से, और डिपेंडेंट का मतलब यही होता है जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता हो। और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, और स्लोप की जो बेटा वैल्यू होती है, जिस तरह ये एक स्लोप है, ये स्लोप हमेशा y की वैल्यू को x पे डिवाइड करेगी। अब s को जब t पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगी? स्पीड। इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम बात करें कि आपने ये चीज शो करनी ऑब्जेक्ट रेस्ट में। सपोज मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट किस इस पोजीशन पे है और ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, यहां से ना वो ऊपर आ रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन टाइम गुजरता जा रहा है तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम तो पास हो रहा है, लेकिन वाई पे किसी किस्म की मोशन नहीं हो रही, ना ये अपनी पोजीशन नीचे की तरफ ला रहा है ना ऊपर की तरफ। मतलब कि ना तो ये डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, और ना ही जहां इसने डिस्टेंस कवर कर लिया उससे पीछे आ रहा है। इसके डिस्टेंस में अलोंग द वाई एक्सिस किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन टाइम गुजरता जा रहा है। तो हम यहां पे ये ग्राफ कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए है। जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। भाई देखो ना ऊपर की तरफ कोई वैल्यू में इंक्रीज आया ना नीचे की तरफ। देखो ऊपर या नीचे ऑब्जेक्ट तब या ग्राफ तब मूव करता जब आपके पास डिस्टेंस में चेंज आता है, लेकिन अभी सिर्फ टाइम में चेंज आ रहा है जो कि इंडिपेंडेंट है, वो आप पे डिपेंड नहीं करता कि आप मूव करते हो या नहीं करते हो। जी मेरा बेटा मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने ग्राफ की डेफिनेशन देखी। ग्राफ की डेफिनेशन के बाद हमने कहा कि एक्स पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ली जाती है और वाई पे हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी ली जाती है। तो मेरा बेटा हमने एक्चुअली क्या करना होता है कि ये देखें, अगर फर्स्ट करें सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो उसमें ग्राफ में सबसे पहले ये चीज क्लियर करनी है कि कौन सी क्वांटिटी एक्स पे आएगी कौन सी वाई। तो डिस्टेंस और टाइम में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो टी है, जिसको हम सेकंड में मेजर करते हैं, और डिपेंडेंट क्वांटिटी डिस्टेंस है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं। पहला ग्राफ हमने बनाना है जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्या बात है, ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं। चले मेरा बेटा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा शहजादो, तो ये देखो मैं यहां पे हूं तो यहां पे मूव करता रहूंगा, ऊपर ये नीचे नहीं जा रहा, यहां पे तो इस डायरेक्शन में मूव तो कर रहा हूं, मूव ही नहीं कर रहा, सीधी सी बात ये, लेकिन टाइम गुजरता जा रहा है, रेस्ट में है, टाइम गुजर रहा है। अगर टाइम के बढ़ने, जब टाइम में इंक्रीमेंट आएगा तो अलोंग द एक्सिस आएगा, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह बढ़ता जा रहा है। अगर डिस्टेंस चेंज होता तो वाई के लिहाज से चेंज आता ऊपर की तरफ। तो ये चीज थी। अच्छा एक और चीज, अभी आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और टेस्ट स्टार्ट होने के बाद आप लोगों ने एक काम करना है कि एक लिंक शेयर करूंगा आपके साथ ही, आपकी स्क्रीन पे आएगा, उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। और एक तो आप टीचर के बारे में तो रिव्यू देते हो लेक्चर के बाद, तो अब आपने कैंपस के बारे में भी, campus.me के बारे में भी उस पेज पे जाके वहां पे क्लिक करने के बाद आपने रिव्यू देने हो। जी मेरा बेटा, पेपर ग्राफ में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपने सिर्फ आज इसकी डेफिनेशन याद करनी है, और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ की एक डायग्राम आपके लेफ्ट साइड पे पेज नंबर 40 पे बनी हुई है, वो डायग्राम याद करनी होगी।
जी, हाउ शेल वी नो? देखो, आप हमेशा ये चीज खुद डिटेक्ट करोगे। जैसे कि टाइम है, टाइम आप पे डिपेंड नहीं करता, ये हमें खुद पता होता है कि कौन सी चीज डिपेंडेंट है और कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिस्टेंस है, आप रुके हुए हो तो रुके हुए हो, नहीं चेंज हो रहे। अगर आप मूव करना शुरू कर दो, इट मींस ये आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आप मूव करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन टाइम आप पे डिपेंड नहीं करता। अभी आप लोगों के सामने आपका टेस्ट भी आ जाएगा, और जैसे टेस्ट स्टार्ट होता है, टेस्ट के बाद आपने रिव्यू सबमिट करवाने होंगे अपने। बेटा ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। जी, टेस्ट स्टार्ट कर दें इनका। अगर आप अपना टैब चेंज करोगे या पेज रिफ्रेश करोगे तो आपके सामने टेस्ट शो नहीं हुआ होगा, और अभी जितने 90 लोग ऑनलाइन थे उन सबके सामने ये टेस्ट आ जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं ये टेस्ट इतना आसान है कि सबके पूरे नंबर आएंगे। टेस्ट देने के बाद आप लोग जो लेक्चर्स का रिव्यू देते हो वो भी देना होगा, और जैसे ही जो लिंक आपके सामने आएगा उस लिंक पे जाके क्लिक करने के बाद अपने campus.pk के बारे में आपके क्या अच्छे ख्यालात हैं उनके बारे में अपनी राय का इजहार करना होगा। जी जरा शहजादो, ध्यान से अगर टैब चेंज करने की कोशिश करोगे, नकल मारने की कोशिश करोगे तो टेस्ट गायब हो जाएगा, और फिर बाद में यही कहते फिरोगे सर टेस्ट नहीं आ रहा सामने, सर टेस्ट नहीं आ रहा सामने, और फिर खाओगे सर मिस सबा का। जी बेटा ध्यान से कीजिएगा। ध्यान से मेरा बेटा, ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, और मैं यही चाहता हूँ कि सबके पूरे पूरे नंबर एटलीस्ट इसमें आए। जी मेरा बेटा, जो आप लोगों के सामने रिजल्ट शो हो गया होगा, ये स्क्रीन पे मैं भी देख लेता हूँ, शो कीजिएगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह, सबके तकरीबन पूरे पूरे नंबर ही हैं। और ये पता नहीं कौन शहजादा जो 0 का डिजिट लेके आया हुआ है, इसे कहते हैं नज़र वट्टू, ताकि नज़र ना लग जाए भाई आपके कैंपस को, आपके बच्चों को। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और इसमें भी अगर किसी के नंबर पूरे ना आते तो फिर तो बहुत ही, वो कहते हैं ना, डूब मरने वाली बात है। और मेरा बेटा मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, और मेहनत करना अब आपका हक भी बनता है। देखिए माशाल्लाह सबके पूरे नंबर हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे बिगोड़े हो ही जाते हैं हमारे, जिन्होंने नज़र वट्टू का काम करना होता है। जी शहजादो, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब आपके सामने जो लिंक आ रहा है मेरा बेटा, उस पर जाके आप कैंपस के बारे में भी रिव्यू दें, और लेक्चर के बाद वो रिव्यू तो देते ही हो, और अपने अच्छे ख्यालात का इजहार कीजिएगा फेसबुक पे भी और गूगल पे भी। और मिस सबा के बारे में आपने जो भी कमेंट करना आप वो भी कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू आता है बेटा आप लिख सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 5 5 5 5 5, वेरी गुड। इसका ज़रा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आज के रिज़ल्ट का, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। अल्लाह इनको ऐसे ही तरक्कियाँ दे और ऐसे ही नीयत के साथ पढ़ने की तौफीक दे। चलिए मेरा बेटा, ये लिंक ज़रूर ओपन कीजिएगा, इस पर अपने रिव्यू दीजिएगा। और मेरे ख्याल में अब हम देखते हैं कि आप, सर मेरी लाइट चली इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दे सकी। इट्स ओके अहमद, कोई बात नहीं मेरा बेटा। और आपने मुझे मैसेज किया हुआ था प्रोजेक्ट का, तो उससे रेलिवेंट जो भी बात करनी हो मेरा बेटा मुझसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और 2 प्रोजेक्ट्स जो मेरे पास अभी तक आए हैं वो बहुत मज़े के हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी करूँगा। तो अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। कल अगेन मुलाकात होती है कुछ ग्राफ के बारे में, मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चंस और रह चुके हैं, फिर इंशाल्लाह हम आ जाएंगे अपना इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और जो लोग भी बेटा न्यू हैं, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो, और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हाँ, रमज़ान की जो टाइमिंग है वो 2:30 से ऑनवर्ड होगी मेरा बेटा, 2:20 से ऑनवर्ड सॉरी। तो 4:30 तक आपके सारे लेक्चर्स हो जाया करेंगे। अफ्तारी से 1.5 घंटा पहले आप आराम से बिल्कुल फ्री होंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।